गुरबाणी में गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि सारा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं। बहुत बार हमारे मन में आता है कि अगले के पास पैसा है, अगले के पास बढ़िया मकान है, सबके पास सब कुछ है, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, तो हमें दूसरे को देख करके लगता है कि हम तो दुखी हैं लेकिन अगला सुखी है। लेकिन ऐसा नहीं है। महापुरुष जो है नाप तौल करके और विचार करके कहा है, ऐसे नहीं कह दिया। नानक दुखी सब संसार। कबीर साहब ने भी कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवीर रहत उदास। यानी सब के सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तो अब मन में ये विचार आता है कि ये जो दुख हमें मिल रहे हैं, ये दूर करने के लिए लोग नाना जगह जा भी रहे हैं। कोई देवी देवता में जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन वो दुख पीछे नहीं छोड़ता। तो ये बात समझ लेने की है, जो हमें दुख आ रहा है ये हमारे पिछले जन्मों की करतूत से आ रहा। जैसे हमने पिछले जन्मों में किया है, बीज बोया है, वही आज हमें काटने को मिल रहा है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो पातक काया से होई, अब बिन भोगे छूटे नहीं कोई। यानी उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं किसी संत सदगुरु की शरण मिल जाए, सत्संग मिल जाए, और कोई संत सदगुरु हमें अपना ले, तो सारे दुख तो नहीं मिट सकता, लेकिन इतना करेगा जहाँ त्रिशूल लगना है वहाँ एक कांटे में वो निपाट देता है, कांटा लग करके। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो तुम मेरे पास आए हो मांगने के लिए, रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान लड़के बच्चे, ये मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ बसाने के लिए आया, बल्कि तुम्हें उजाड़ने के लिए आया। कहने का भाव ये है कि संत सदगुरु हमें सुख सुविधा नहीं देते हैं, लेकिन उनमें तासीर इतनी है कि ये सब चीज़ें अपने आप मिलने लगती। उनका उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें इन दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें सत्संग के उपदेशों पर अमल करना होगा। सत्संग के उपदेशों के पर अमल करना होगा। संत सबसे ज्यादा सेवा के लिए जोर देते हैं, सेवा के लिए जोर देते हैं, और परमात्मा कहते भी हैं कि सबसे प्यारा मुझे कौन है, सबसे प्यारा मुझे कौन है। कहते हैं सब मेरे जीव बनाए हुए हैं, सारे 84 लाख जिया जून में सब मेरे बनाए हुए हैं, और सबके प्रति मुझे प्यार है, पर इनमें सब में सबसे विशेष ज़्यादा मुझे इंसानों में इंसान से प्यार है। उनमें भी जो कोई धर्म के रास्ते पर कुछ चल रहा है वो प्यारे हैं, उनसे भी ज़्यादा वो प्यारे हैं जो एकदम भक्ति कर रहे हैं, तीव्र भक्ति कर रहे हैं, वो प्यारे।
उनसे भी ज़्यादा मुझे वो प्यारे हैं जो परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं। कई बार बताया कि सेवा तन की होती है, धन की होती है, मन की होती है। एक सेवा है सुरत शब्द अभ्यास। तन की सेवा करने से हमारे अंदर का अकड़ जाती है, अहंकार। और धन की सेवा करने से हमारा मोह कम होता है। मोह बहुत खतरनाक चीज है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मन की सुरत करना, मन की सेवा क्या है? जैसे हम काम काज कर रहे हैं, गुरु पर ध्यान लगाए हैं, सुमिरन भी करते जा रहे हैं, और ये जब तीनों इकट्ठा सेवा हो जाएंगी, तीनों में लीव लग जाएगी, तो चौथी वाली सेवा क्या है? सुरत शब्द अभ्यास। ये सेवा परिपक्व होने लगेगी और जब शाम को हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा। धन की सेवा करने से कई बार बताया गया कि धन की सेवा से हमारे घर में नए नए स्रोत खुलते हैं। धन के स्रोत खुलते हैं, घर में बरकत होती है और तमाम चीज़ों को, हारी बीमारी का भी लाभ होता है, अपने आप ऑटोमेटिक होता है। सदगुरु का ये उद्देश्य नहीं होता है कुछ भी, लेकिन ये होता अपने आप है, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो यूँ हो जाता है जैसे हमारे घर का बच्चा कोई पढ़ने लिखने में शौक़ रखता है तो घर का गार्जियन उसके लिए कपड़े लत्ते, किताबें, उसके जूते, कपड़े सबका ध्यान रखता है। इसी तरह जब हम परमात्मा ये जान लेता है कि ये इसके अंदर सेवा भाव है तो उसको विशेष प्यार करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान स्वयं कह रहे हैं, समदर्शी मोह कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कह रहे हैं कि मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं कि भगवान भेदभाव नहीं करता है, लेकिन मेरे अंदर भेदभाव है। भगवान खुद कह रहे हैं प्यार तो मैं सबको करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं विशेष प्यार करता हूं सेवादार से। समदर्शी मोह कह सब केहू को, और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। साथ में ये भी कह रहे हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। कहते हैं वेद पुराण संत सब इसकी गवाहदारी बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुझे सेवादार प्यारा है। और सेवा निष्काम भाव से, तन की भी सेवा बहुत विशेष है। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक जंगल में एक आदमी भटक गया। बहुत बड़ा जंगल, जैसे कजरी वन बोला जाता है, 50 कोस का जंगल। ऐसे जंगल में एक आदमी भटक गया, रास्ता नहीं मिल रहा था। रात हो गई। जब रात हुई, पानी भी बरस गया, ठंड का महीना था, तो एक पेड़ के नीचे वो आ करके बैठा और कांपने लगा। ठंड के मारे कांप रहा था। रात को 11 बजा था। तो उसी पेड़ के ऊपर एक कबूतर, एक कबूतरनी, उनके पास 2 बच्चे भी थे। उन्होंने देखा कि आज हमारे घर के नीचे, झोंझा के नीचे ये अतिथि आया हुआ है, हारा थका है, परेशान है, ठंड से बहुत परेशान है। देखा कांप रहा था ठंड से। तो कबूतर और कबूतरनी
सलाह किया कि देख, इंसानों के यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो उसका सत्कार करने में बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता। तो एक तरीके से हमारे घर में भी ये अतिथि आया हुआ है और ये ठंड के मारे कांप रहा है, इसे ठंड बहुत लगी है। दोनों सलाह किया क्या किया जाए। तो कबूतर ने कहा देख, मैं उड़ान भरता हूँ, शायद कहीं कोई आग मिल जाए। तो कबूतर ने उड़ान भरी। जब उड़ान भरी तो एक जगह शमशान घाट में कोई चिता जल रही थी। तो वहीं से उसने एक चोंच में जो है जलती हुई लकड़ी चोंच में दाब करके आया और जहां पर वो इंसान बैठा था वहीं पर वो लकड़ी जो है छोड़ दिया। जब उस लकड़ी को छोड़ा तो वो चौंक पड़ा वो आदमी और उसके अंदर बड़ा खुशी हुई कि अरे ये तो आग मिल गई, आग। तो उस आदमी ने वहां से जो है कुछ लकड़ियां सूखी सूखी इकट्ठा कर किया और आग से जलाया और जंगल का काम, खूब लकड़ी मिल गई, खूब अच्छी तरह से लकड़ी जला करके और ताप लिया। जब तापा उसकी ठंड दूर हो गई। जब ठंड दूर हो गई तो दिन भर का हारा थका भूखा प्यासा, जब ये दुख दूर हुआ ठंड वाली, तो पेट की आग शुरू हो गई। भूख लगी थी, इधर उधर देख रहा था। कबूतर और कबूतरनी दोनों देख रहे थे और दोनों सोच रहे थे कि देखो, हमारे घर में अतिथि आया हुआ है। ठंड तो इसकी दूर कर दिया, लेकिन इसकी भूख हम क्या करें, भूख मिटाना भी चाहिए। तो कबूतर ने कहा कबूतरनी से कि भाई देख, ये हमारे दरवाजे में अतिथि आया, भूख से परेशान है। एक काम करता हूं मैं कि मैं इस जलती हुई आग में कूद जाऊंगा और मैं जब पक जाऊंगा तो ये अपने आप मुझे खा लेगा, इसकी पेट की आग बुझ जाएगी। और तू जो है, ये जो दो बच्चे हैं, इनका लालन पालन करना। जब ये बात सुनी कबूतरनी ने तो उसने कहा देखो, मैं इनको कहां से भोजन पानी लाऊंगी, आखिर तुम मर्द हो, आप नाना जगह जा करके दाना चोंच में ला करके इन बच्चों को पाल सकते हो। ये काम जो तुम करने जा रहे हो ये मैं कर लूंगी। मैं जो है इसकी पेट की आग बुता दूंगी, इसको भूख मिटा दूंगी इस आग में कूद करके। तो कहने लगा अगर तेरी इच्छा है तो ऐसी कर ले। इतना सोचा वो कबूतरनी जो है उसी आग में कूद गई। उस आग में जब कूदा कबूतरनी पक गई, पंख वंख जल गए। उसने देखा अरे ये तो बढ़िया भोजन मिल गया, उसने खाया। लेकिन इतनी भूख लगी हुई थी, कबूतर में कितना मांस निकलेगा। खाया तो, लेकिन अभी आग पेट की भूख नहीं मिटी है और भूख और ज्वलनशील हो गई। कबूतर ने देखा कि अरे इसकी अभी भूख नहीं मिटी। तो कबूतर ने अपने बच्चों से कहा बेटा, बड़े वाले को कहा तेरे तो पंख जम गए, इस छोटे वाले भी अपने भाई को चोंच में दाना ला ला करके इसको भी गुजारा करना, इसको से लेना, इसको बड़ा कर लेना। हमारे यहाँ आया हुआ अतिथि अभी भूखा है, अभी ये भूखा है, अभी इसकी भूख नहीं मिटी है और मैं इसकी भूख मिटाऊंगा। तो कबूतर जो है वो भी कूद गया
और वो भी जल गया, पक गया, उस आदमी ने खाया, लेकिन अभी उसकी भूख नहीं मिटी थी। ये सिलसिला अपने बच्चों ने उनका सब देखा, सेवा भाव। तो जो बड़ा वाला था वो अपने छोटे भाई को कहता है देख, अतिथि के संस्कार में हमारे माता पिता अपनी शरीर त्याग दिया और इस अतिथि की अब भूख अभी नहीं मिटी है, तो ऐसा करना, धीरे धीरे तेरे पंख बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे तेरे पंख बड़े हो जाएंगे, अपने जीवन का गुजारा खुद कर लेना और मैं जो है इसकी भूख मिटाता हूँ। तो छोटा वाला क्या कहता है? छोटा वाला कहता है, भैया तुम्हारे जाने के बाद तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं वैसे भी मर जाऊंगा, कोई बाज झपट्टा मारेगा और मेरा जीवन चला जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तुम्हारे साथ मैं भी चलता। और दोनों उड़ान भरे और उसी आग में दोनों कूद गए और कूद करके जैसे वो पके उनको भी खाया। और इतने बाद आसमान में परमात्मा के नगाड़े बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और वहां से सीधा विमान आया और वो चारों प्राणी स्वर्ग में जाकर के सतलोक चले गए सीधे। कहने का भाव ये है कि सेवा और उपकार में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है सेवा भाव में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर स्वार्थ जिनके मन माही, अतीन कछु दुर्लभ नहीं कछु नाही। जो पर उपकार में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी परमात्मा सबसे ज्यादा प्यार उसी से करता है जिसके अंदर सेवा भाव। इसलिए जिस चीज से हम तंग हैं, परेशान हैं, वही सेवा करना शुरू कर दे, वही सेवा शुरू कर दे। गुरबाणी में कहा गया है, 4 पदार्थ जो कोई मांगे, 7 जना की सेवा लागे। कह रहे हैं जो कोई धन से परेशान है, धन से परेशान है, 4 पदार्थ में काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। काम से भाव है कामना, जो कामना होगी और जो पूरी होने लायक होगी वो पूरी होगी। कामना अर्थ यानी रुपए पैसे, धर्म यानी आध्यात्मिकता में रास्ता में चलना, और मोक्ष, चारों चीजें ये सब मिल जाएंगी। गुरबाणी में कहा है, 4 पदार्थ जो कोई मांगे, 7 जना की सेवा लागे। 7 जना सेवा कहाँ करनी है पता चल जाता है। हकीकत में पता चल जाता है कि कौन परेशान है, कौन दुखी है। अगर हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सबसे सेवा, जैसे कोई स्कूल बन रहा है, सड़क बन रही है, कोई अस्पताल बन रहा है, वहां सेवा करें, तन की करें, धन की करें। अगर हमें कहीं नहीं सुझाई दे रहा है तो ऐसी जगह में हम सेवा करें जहां कहीं 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने का प्रेरणा मिलती हो। कहीं सत्संग भवन में बन रहा है, जैसे कोई सत्संग भवन बन रहा है, वहां भी हम तन की और धन की सेवा करें, क्योंकि वहां से न मालूम कितने जीवों का उद्धार होना। इसमें एक तो सबसे पहले हम परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा परमात्मा के नजदीक, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के परमात्मा सब बता ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैं प्यार उसी से करता हूं जो सेवक है। सेवक हनुमान जी विभीषण से बताया
विभीषण ने कहा क्या मुझे लंका में रहने वाले को परमात्मा प्यार करेगा? तो हनुमान जी ने कहा सुनो विभीषण प्रभु की रीति, राम सदा सेवक पर प्रीति। कहा है कि अरे विभीषण, भगवान तो वो हैं जो सबसे ज्यादा सेवादार है, वो परमात्मा को प्यारा है। कई बार मैं ये भी सुनाया कि एक बार हनुमान जी धर्मराज के यहाँ गए और जब वहाँ देखा कि एक किताब रखी हुई तो हनुमान जी ने पूछा कि ये किताब किस चीज़ की है? तो धर्मराज ने कहा ये किताब उसकी है जो थोड़ा सा धर्म कर्म करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, उनमें इसमें नाम लिखे हुए हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि देखो शायद ही मेरा भी कहीं नाम लिखा हुआ। पूरी किताब खोल डाली कि हनुमान जी का नाम ही नहीं आया। इसके बाद एक छोटी सी, उससे थोड़ी सी पतली किताब रखी हुई थी, तो हनुमान जी ने पूछा ये कैसी किताब है? तो धर्मराज ने बताया इस किताब में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो बहुत प्यारे भगत हुए हैं, जैसे मीराबाई, रविदास, सहजोबाई, जितने संतों के नाम लिखे हुए हैं। परमात्मा सबसे ज्यादा उनसे प्यार करता है। तो हनुमान धर्मराज ने कहा ले ये भी किताब देख लो। कहने लगा ना मैं इस किताब को नहीं, जब उसमें मेरा नाम नहीं है तो इसमें मेरा नाम थोड़ी होगा। इस किताब को मैं नहीं देखूंगा, मैं नमस्कार करता हूँ। कहने लगा देख लो देख लो। तो जब देखा तो सभी तमाम संतों महात्माओं के भक्तों के ध्रुव प्रहलाद जैसे नाम लिखे हुए थे, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं आया। रख दिया। उसी के बगल में एक पतली सी किताब रखी हुई थी। हनुमान जी ने पूछा ये कैसी किताब है? तो धर्मराज ने बताया ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसको परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सदगुरु जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके नाम इसमें किताब में लिखे हुए हैं। देखोगे? नहीं मैं इस किताब को नहीं छूऊंगा। घन है ये किताब, इस किताब को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें वो भाग्यशाली प्राणियों के नाम लिखे हुए हैं जिसे भगवान ज्यादा प्यार करते हैं। धर्मराज ने कहा अरे देख लीजिए देख लीजिए। जबरदस्ती किया तो हनुमान जी ने किताब हाथ कांपते हुए थाम लिया और जैसे पन्ना खोला वैसे सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। आंसू की धार चल गई। अरे भगवान राम मुझसे इतना प्यार करते हैं, परमात्मा मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हनुमान जी सेवादार थे ना। बगैर सोचे समझे समुंदर में कूद गए। भगवान राम को पुल बनाना पड़ा लंका में जाने के लिए, लेकिन अपने सेवादारी के पक्ष में पुल की परवाह नहीं किया और उस पार जाने के लिए वैसे ही कूद पड़े। तमाम अड़चने आई लेकिन सबको चीरते हुए और पहुंच गए लंका में और सीता की खबर लेकर के और वापस बताया। ऐसे ऐसे सेवादारों के लिए इसलिए कहा है मैं तुझसे उरी नहीं। भगवान ने कह दिया मैं तेरा ऋणी हूं। कर विचार देखे मन माही और सुन सुत तो ही उरन मैं नाही। कहने का भाव सबसे ज्यादा परमात्मा सेवादार को प्यार करता है। सेवादार को, जिसके घर में जिसके हृदय में सेवा का भाव है, तन की, धन की, मन की, सूरत शब्द के अभ्यास का, उसको परमात्मा नजरअंदाज नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता और उसको देखता है और उसकी पूरी भरपाई करता है। हमें पता नहीं चलता। हम तो सोचते हैं अरे हमारी करतूत से ऐसा हो गया, हमारे अकल से ऐसा हो गया, हम अगर न करते तो ऐसा कैसे हो जाता। तो महापुरुष हमें सेवा करने के लिए जबरदस्त जोरदार कहते हैं। एक उदाहरण है, कबीर साहब ने एक उदाहरण देकर के बयान किया है।
किसका? धन की सेवा का उदाहरण देकर के किया। किसका उदाहरण दिया है? ये वृक्ष का। जब बसंत ऋतु आता है तो पूरे पतझड़ हो जाते। अब पतझड़ होने के बाद इतने नए नए पत्ते खिलते हैं और उससे ज्यादा कहीं वो पत्तों से भर जाता है। इसका उदाहरण देकर ऋतु बसंत याचक भया हरख दिया दुमपात, यानी जब बसंत ऋतु आया याचक बन करके तो ये पेड़ अपने सारे पत्तों को दान में दे दी। इसका उदाहरण देकर के कह रहे हैं ऋतु बसंत याचक भया हरख दिया द्रुमपात ताते नौ पल्लो भया दिया दूर नहीं जात। कबीर साहब इसका उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि दिया हुआ दूर नहीं जाता है। ये पेड़ का उदाहरण दे करके, वृक्ष का उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि ऐसे वो देता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि वो देने में हमारे घर में ऑटोमेटिक बरकत होना शुरू हो जाएगी। और वो परमात्मा वो दिल ढूंढता है, परमात्मा वो दिल ढूंढता है कि मैं किसको दूं, जो मेरे लिए खर्च करे तो मैं उसे भी दूं और उसके लिए भी दूं। वो दिल तो मैं ढूंढूं, और जब वो दिल मिल जाता है उसे, तो उसे ऑटोमेटिक देना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिक। बहुत से भाई बहन बैठे हुए हैं, इन्होंने जाना है, समझा है, और वो देते भी हैं। देने के लिए ये बात बताई। और परमात्मा संत महापुरुष हमें जब अपना लेते हैं ऐसी ताकत दे देते हैं, ऐसी ताकत दे देते हैं कि हर मुसीबत में हमारे अंदर हिम्मत रहती, हर मुसीबत में हमारे अंदर हिम्मत रहती है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, क्योंकि वो उसकी रजा में राजी रहना सीख जाता है। उसकी रजा में राजी रहने के लिए सीख जाता है कि ये जो मेरे ऊपर दुख आया है ये परमात्मा से, परमात्मा के दिया हुआ नहीं है, ये मेरा किया हुआ फल है और इससे मुझे राजी राजी भोग लेना चाहिए। इतनी बड़ी वो ताकत है, कितनी बड़ी सी बड़ी। और उसे इतना ज्ञान हो जाता है, उसे इतना ज्ञान हो जाता है कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सब परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा की रजा ऐसी ही है, ऐसी ही है। तो वो दुखी नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक बार एक आदमी इसी तरह लोगों को समझाता था, जिसके यहाँ कोई मुसीबत आ जाए तो आदमी पहुंच करके ढाढ़स बंधाता था, ग्रंथों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, कि भाई दुखी मत हो, ये जो दुख आया है तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, नया नहीं है, पुराना है। जो पातक काया से होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तो इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तरह तरह तरीके के उदाहरण से वो समझाता था और इंसानों को, आदमियों को सांत्वना देता था। तो बहुत से लोग सोचते थे कि ये बड़ा उपदेश देता है, किसी के दुख जब आता है तो बड़ा उपदेश देता है, बड़ा समझाता है, जब इसके ऊपर कहीं कभी कोई दुख आएगा तो देखेंगे। उसके पास एक लड़का था, ऐसा कुछ संयोग हुआ, एक ही लड़का था और वो लड़का खत्म हो गया। जब खत्म हो गया पूरे नगर में पता चला कि अरे वो जो उपदेश देता था, समझाता था, आज उसके ऊपर मुसीबत पड़ी, जरा देखे तो आज वो कैसा उपदेश देखता, आज वो कैसे बैठा है, आज बड़ा कैसा प्रसन्न है, चलो देखें। तो जब सब लोग वहां पर ऐसे सोचने वाले पहुंचे और जब उस आदमी को देखा
तो देख करके सब लोग दंग रह गए और श्रद्धा और बढ़ गई, क्योंकि जब उसके घर में गए तो एकदम से वो प्रसन्न चित्त बैठा था, प्रसन्न चित्त बैठा था। किसी ने पूछा, आपका इकलौता लड़का खत्म हो गया है, आपको जरा सा भी दुख नहीं है? तो उस आदमी ने कहा कि इसमें दुखी होने की क्या बात है भाई? दुखी जैसे एक बागवान माली जो है फूल, बाग का फूल तोड़ करके या फल तोड़ करके और मालिक को सौंप देता है, और उस फल को सौंपने में मालिक को बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये इनाम देगा क्योंकि मैंने अच्छी इसकी परवरिश किया है और मुझे तभी इतने फल मिले हैं, और फिर मेरा इसमें था ही क्या? मैं तो प्रसन्न इसलिए हूं कि उसने अपनी चीज ले लिया, कुछ दिनों के लिए मुझे संभालने के लिए दिया था, कुछ दिनों के लिए मुझे संभालने के लिए दिया था, लेकिन मेरी भूल को माफ कर दिया, क्योंकि मैं भूल से इस लड़के को अपना लड़का समझ बैठा था। भूल से उस भूल को मुझे क्षमा कर दिया कि मेरा तो कुछ था ही नहीं। इसलिए कहा है मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। यानी मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। और जब ऐसा भाव आ जाए ना, जब ऐसा भाव आ जाए कि सब तेरा, ये जब भाव आ जाएगा ना कि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ सदगुरु का है, सब कुछ वो भगवान का है, जिस दिन ये भाव आ जाएगा कोई भी संकट आपको मुसीबत नहीं देगा। तेरा में इतनी बड़ी ताकत है। एक उदाहरण समझने के लिए फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार गुरु नानक साहब एक जगह नौकरी कर रहे थे, किसी सेठ के यहाँ, मिल वाले के यहाँ। तो गुरु नानक साहब का तौलने का काम था, गल्ला तौलने के लिए, बेचना लेना देना। तो एक बार एक व्यापारी आया, पूरा एक ट्रक माल लेना था। तो पहले ये कांटा नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं थे, पहले हाथ से सब कुछ तौला जाता था। और जब कोई व्यापारी बया जो है तौलता था तो पहली बार जब डालता था तो बोलता था राम है राम, फिर बोलता था 2 हैं 2, 3 हैं 3, 4 हैं 4, इसी तरह है। गुरु नानक साहब तौलना शुरू कर दिया, 8 हैं 8, 9 हैं 9, 10 हैं 10, यानी 10 बसेरी गई। फिर कहते हैं 11 है 11, 12 है 12, ये 13। जब 13 का नाम आ गया, 13 के आगे कुछ गिने ही नहीं, डालते गया 13, डाल दिया 13, डाल दिया 13, 13, 13, और सारा माल कंपनी का, मिल का 13 के भाव में तोल दिया। तब 13 जितने वहां के मुनीम थे, जितने क्लर्क थे, कि सारे हड़बड़ा उठे कि पूरा ट्रक तौल गया। गुरु नानक साहब से पूछा गया कितना, कहता 13, कुल 13 बचे। मालिक को जो है, सेठ को बुलाया गया कि सब जो है पूरा ट्रक ये गुरु नानक हटाओ, इसे ये कुल 13 ही तौला है। गुरु नानक से महाराज से पूछा, कहने भाई कितना, कहता है 13। उस मालिक ने सभी क्लर्कों और मुनीमों को सचेत किया, कहते हैं जल्दी से हिसाब किताब लगाओ, कितना है माल। तो जितने क्लर्क और मुनीम थे सबको हिसाब किताब लगाया, तो वो माल जितना था जितना होना चाहिए उतने ही वहां खरा मिला। क्यों? 13 के आगे वो जाने ही नहीं। पूरे जीवन देश विदेश उन्होंने धर्म का प्रचार किया 13 बनकर। जो कुछ है सब तू है, सब जो कुछ है सब तू है। जब मैं हमारे हृदय से निकल जाता है, जब हमारे हृदय से बहुत बार
कोई भी काम करते हैं मैंने किया किया कोई और है, लेकिन और उसमें भी जब अच्छा अच्छा होता है उसे कहता है मैं किया, और जो कुछ गड़बड़ हो गया तो कहता तूने किया है, तूने मुसीबत दे दिया, तब तूने किया है। और जो अच्छा हुआ सब मैंने किया, मैं और मैं ही सबसे अपने जीवन की खतरा है, मैं ही शब्द। इसलिए बकरी का उदाहरण देकर के कहा है। बकरी का और मैना चिड़िया एक होती है, जानते हैं ना, मैना चिड़िया होती है। बकरी का उदाहरण देकर कबीर साहब कहा है, बकरी जो मैं करती तो सिर अपना कटवाती है, मैना जो मैना कहती तो घर घर पूजी जाती है। मैंने एक चिड़िया होती है और उसको सभी लोग पूजना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है मैना। मैं कुछ नहीं, मैना। तो हम भी अपने दिल से मैं को हटा दें और सब कुछ तू ही तू, तेरा ही तेरा। और जिस दिन हमारे अंदर तेरा ही तेरा हो जाएगा, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। और ये क्यों होगी, कब होगी? जब हम किसी संत सदगुरु से नाम का भेद लेकर के नाम की कमाई करेंगे, यानी भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे। बहुत बार सब सोचने लगते हैं कि महाराज जी जब आते हैं तो बस कहते हैं भजन करो, ध्यान करो, भजन करो, ध्यान करो। कब तक करना है? तो मैं कभी कभी ये कहता हूं कि ये भाई जीवन की आखिरी श्वास तक का काम है। और अगर आप इस काम से जल्दी फुर्सत होना चाहते हैं तो एक तरीका बताता हूं। जल्दी फुर्सत होना चाहते हैं तो इसमें इतना करना शुरू कर दो कि जब तक हमारा उद्देश्य न पूरा हो जाए, जब तक हमारा उद्देश्य न पूरा हो जाए तब तक आगे ही बढ़ते जाइए। जब तक उद्देश्य न पूरा हो जाए। और सभी को पता है कि ये जो भजन, जो नाम दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है, आप ध्यान करेंगे, बताया भी गया है कि पहले ये चीजें होंगी आपके अंदर, ये चीजें घटित होंगी, धीरे धीरे बढ़ जाओगे। पहले रोशनी, किस तरीके से ध्यान करना है, पहले आपको रोशनी दिखेगी, फिर इसके बाद धुन सुनाई देंगी जिसको वेदों में नाद कहा गया है, फिर इसके आगे सद्गुरु का नूरी स्वरूप दिखेगा। जब तक हमारा वास्तविक उद्देश्य वहां तक है, भजन बंदगी हम करें। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक लकड़हारा था, तो जंगल में वो डर के मारे अंदर नहीं जाता था। लकड़ी पतली पतली जो है वो ले आ करके अपना बेचता था, किसी तरीके से गुजारा करता था। एक महात्मा मिला, उसने कहा अरे और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और इतना आगे जाओ कि तुम आगे जाओगे उतनी नफा मिलेगी, और जिस दिन तेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस दिन तू आगे बढ़ेगा ही नहीं। दूसरे दिन वो लकड़हारा आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो उस दिन खूब मोटी मोटी लकड़ी मिली और तुरंत लेकर के आया, तुरंत बाजार में बिक गई। उसके मन में आया कि अरे वाकई में आगे बढ़ने में ये फायदा हुआ, लेकिन ये कहा था कि आगे बढ़ते जाना। तो दूसरे दिन वो और आगे बढ़ा, तो एक जगह थोड़ा सा ऐसे मिट्टी हटाया तो वहां तांबे की खान ही निकल आई। पूरा भर कर लाया और बाजार में खूब महंगे दाम में तांबा बिकता ही है। फिर उसने सोचा, जब वो जंगल गया
संतोष तो उसे लगना था बतावे में, लेकिन उसे याद आया महात्मा की बात की, अरे आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो उस दिन और आगे बढ़ा तो चांदी की खान मिल गई। अब चांदी को जानते हैं कितनी कीमती। दूसरे दिन फिर आया, वही बात याद आ गई, तो उसने कहा भाई और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ा तो सोने की खान। जब सोने की खान बढ़ी तो वो सोने की कीमत समझ ही गए। लेकिन फिर दूसरे दिन वो आगे बढ़ा, क्योंकि उसे ये था आगे बढ़ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। और जब वो आगे गया तो वहां पर हीरे जवाहरात प्लेटिनम, सोना से बहुत बेशकीमती, और जब ये हीरे जवाहरात मिले वहीं पर संतोष लग गया। बस अब इसके आगे नहीं, वही खड़ा हो गया। इसलिए कहा है जब लग उद्देश्य न पूर्ण हो तब तक आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। भजन बंदगी में पूरी कोशिश लगा दीजिए और आगे बढ़ते जाए। ये नहीं कि हमें रोशनी दिखाई दे दिया या नाद सुनाई दे दिया बस यहीं से हम खत्म करें। जब तक सदगुरु का नूर स्वरूप का दर्शन न हो जाए तब तक धाओ, तब तक धाओ, शांति आ जाएगी। यहां तक होगा कि आप भजन में आप सदगुरु से बात करेंगे। इतना आगे बढ़ जाओ और अपना कोर्स पूरा कर लो। एक दिन का समय नहीं है। लोग बद्रीनारायण पुराने जमाने में जाते थे और 6-6 महीने में वापसी आते थे। धीरे धीरे आप लगे रहिए और आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे मूल को रित आए फल हो। समय आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और सब लोग जो है भोजन प्रसाद लंगर चख करके जाएंगे। सब लोग लंगर चख के जाएंगे। अरे तुम्हें न जो है तुम्हें क्या